नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं। ये वक्त है म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका रावल। बुलेटिन की शुरुआत महासंग्राम 2024 से जुड़ी बड़ी खबर से करते हुए, जहां पर दिया कुमारी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। दिया कुमारी ने कांग्रेस की तुलना कोरोना से कर दी। विद्याधर नगर को कोरोना से छुटकारा मिला, ये बड़ा बयान डिप्टी सीएम की ओर से सामने आया। उन्होंने कहा कि कोरोना से छुटकारा मिल गया, कांग्रेस रूपी बीमारी से भी मुक्ति पानी है। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया। सहयोगी बाबूलाल धाल हमारे साथ जुड़ चुके। बाबूलाल, कोरोना से तुलना कर दी गई कांग्रेस की, और इस पर ज्यादा अपडेट भी लेंगे कि इसके बाद रिएक्शंस क्या आ रहे हैं कांग्रेस की ओर से, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में लगातार वार पलटवार किए जा रहे हैं। बयानबाजी का सिलसिला जारी, एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा दिया कुमारी ने। और विद्याधर नगर पूर्ण रूप से कांग्रेस मुक्त भी हो गई है, पूरी तरह से। और अब विद्याधर नगर ही नहीं, जयपुर शहर और पूरा राजस्थान कांग्रेस मुक्त होने वाला है, और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने वाला है। ऐसी बीमारी हमें नहीं चाहिए। एक कोरोना से तो मुश्किल से छुटकारा मिला, अब आपसे भी छुटकारा मिल जाए हमेशा हमेशा के लिए, यही हम सब चाहते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो यही कहूंगी हम सबको, क्योंकि चुनाव है और आप हमारा परिवार और बढ़ गया है, बढ़ता जा रहा है। तो दिया कुमारी को आपने सुना। सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बाबूलाल, बड़ा बयान दिया कुमारी की ओर से, कह रही है कि कांग्रेस कोरोना है, बीमारी है। आवाज पहुंच रही है बाबूलाल? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है बाबूलाल तक। कोशिश करेंगे दोबारा से कनेक्ट करने की और अपडेट भी लेंगे कि जब मंच से दिया कुमारी की ओर से इस तरीके की टिप्पणी सामने आई, ये बयान सामने आया, तो उसके बाद रिएक्शंस भी क्या कुछ सामने निकलकर सामने आ पाए हैं, क्योंकि अब लगातार जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है उसके बाद पलटवार भी किया जा रहा है और एक एक कर हर बयान पर विपक्ष कड़ा प्रहार भी करता हुआ नजर आ रहा है। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर दिया कुमारी ने कांग्रेस की तुलना कोरोना से कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बीमारी है जिसे जड़ से खत्म करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि खत्म कर दिया गया है, विद्याधर नगर से जड़ से खत्म हो चुकी है कांग्रेस, और अब जरूरी है कि हर जगह से कांग्रेस का खात्मा किया जाए, कोरोना रूपी बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाए। दिया कुमारी की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया, जहां पर कांग्रेस की तुलना कोरोना से कर दी। अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते चले जा रहे हैं, वैसे ही वैसे जो दिग्गज है, जो नेता है, उनकी ओर से बयान भी सामने आ रहे हैं, जहां पर दिया कुमारी ने कांग्रेस की तुलना कोरोना से कर दिया। अब देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस की ओर से इसे लेकर क्या रिएक्शन सामने आता है, कांग्रेस इस पर क्या टिप्पणी करती है, क्या बयानबाजी की जाती है, किस तरीके से पलटवार किया जाता है। विद्याधर नगर को कोरोना से छुटकारा मिल गया है, ये बयान दिया कुमारी की ओर से दिया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना से छुटकारा मिल गया है विद्याधर नगर को, और कांग्रेस रूपी बीमारी से मुक्ति पानी है। यानी कि अभी जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जहां जहां पर कांग्रेस को जीत मिली है, वहां पर भी कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि कांग्रेस बीमारी है। लगातार परिवारवाद को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के ऊपर बीजेपी आरोप लगाती आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब भी राजस्थान का दौरा करते हैं तो कांग्रेस को परिवारवाद को लेकर जरूर घेरते हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए जाते हैं। और जैसा कि हमने इससे पहले भी सुना है, तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो कहते चले आ रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है और परिवारवाद वाली पार्टी है। सहयोगी बाबूलाल धाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी जी जी। ये क्या कह दिया दिया कुमारी ने? कह रही है कांग्रेस कोरोना एक समान। जी बिल्कुल, क्योंकि उनको लगता है कि अब कांग्रेस खात्मे की तरफ बढ़ रही है, और जिस तरह से कोरोना फैला था और कोरोना से बहुत नुकसान हुआ था, अब नुकसान पहुंचाने वाली तमाम ताकतें खत्म हो जाएंगी और कांग्रेस मुक्त राजस्थान बनेगा, ये दावा उन्होंने किया। और इसी कड़ी में आज जब जयपुर के कद्दावर नेता सीताराम अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो अब लगता है कि बीजेपी के सामने जयपुर में कोई चुनौती नहीं बची है। और वो ऐसे नेता थे जो घर घर में जाते थे। दिया कुमारी के सामने जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब वो 65,000 घरों में दस्तक दी थी उन्होंने, इसके बावजूद भी वो 70,000 वोटर चुनाव हारे थे। तो इनका मतलब यही है
कि जब सीताराम अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आ रहे हैं, वही बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और दिया कुमारी को अपना नेता मान रहे हैं, तो ऐसे में अब ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। तो आज बीजेपी हौसले बुलंदियों पर है और पार्टी को लगता है कि उसके सामने ज्यादा कोई चुनौतियां बाकी नहीं रही है। खलबली मची हुई है कांग्रेस के कैंप में, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को बहुत सोच समझकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। जो उनके नेता हैं उनको डैमेज कंट्रोल करने के लिए बहुत कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो एक एक करके जितने नेता जा रहे हैं पार्टी छोड़ के, बहुत ज्यादा नुकसान और भी हो सकता है। क्योंकि बीजेपी लगातार झटके पर झटका जो है कांग्रेस पार्टी को दे रही है। इस नुकसान की भरपाई कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी ये देखना बाकी, लेकिन नुकसान तो लगातार हो रहा है, उसकी भरपाई होती हुई कहीं नजर नहीं आ रही। बिल्कुल बाबूलाल, नुकसान लगातार हो रहा है। ज्वाइनिंग कार्यक्रम लगातार बीजेपी में चल रहे हैं। कई दिग्गज नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल भी हो चुके हैं। जी देखिए, एक से बढ़कर एक। और पूर्व मंत्री रघु शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। रघु शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद। क्या कहेंगे दिया कुमारी की इस टिप्पणी पर? कह रही है कि कांग्रेस कोरोना है, बीमारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता है सारे लोग इन दिनों बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। लोकतंत्र में किसी राजनीतिक दल को, वो भी जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसको कोरोना बताना, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बोरा गई है, घमंड में है इस वक्त। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो घमंड तो वो इसीलिए कर रहे हैं ना रघु जी, क्योंकि कई दिग्गज नेता कांग्रेस के बीजेपी में जा चुके हैं और कई नेता तो साफ इंकार कर रहे हैं कि उन्हें इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, शायद हार का डर सता रहा है उन्हें। देखिए, जब चुनाव होते हैं ना, तो ये आने जाने वाले लोगों का मौसम होता है, चले जाते हैं। कई लोग कांग्रेस पार्टी में आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जा ही जा रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी छोड़ना और ज्वाइन करना ये तो एक सिलसिला है। जनता जनार्दन फैसला करती है कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी जो मुगालते में हर बार रही है 2 बार से, वो इनका भ्रम टूटने वाला है। 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे, पब्लिक अपने आप इन चीजों का जवाब देगी। इस बार तो बीजेपी नारा दे रही है अब की बार 400 पार। रघु शर्मा जी, कांग्रेस ने कुछ लक्ष्य रखा है क्या? कितनी सीटें जीत रही है कांग्रेस? पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाँ, सीटों की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सीट नहीं बोला कभी, उन्होंने बोला अब की बार 400 पार। जो 100 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है उसको 400 पार करेंगे ये, है ना। तो वो नारा तो 543 का ही देना चाहिए ना इनको, 400 का क्यों दे रहे? घबराहट में है बीजेपी, जमीन पिसकी हुई है। तो कांग्रेस जीत रही है इस बार क्या रघु शर्मा जी? क्योंकि अगर राजस्थान की बात करें तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में तो सूखा पड़ा है कांग्रेस के लिए। इस बार कुछ उम्मीदें हैं क्या कांग्रेस को? इस बार आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा बन गई 2 बार से, ये बुरी तरह से टूट रही है राजस्थान में। और बीजेपी वालों को भी मालूम है अच्छी तरह से ये जीत रहे हैं इस बार। कांग्रेस पार्टी बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है, अच्छा चुनाव लड़ रही है। राजस्थान में कितनी सीटें रघु शर्मा जी? कुछ तो आंकलन किया होगा, क्योंकि आप भी जमीनी स्तर से जुड़े रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, कुछ तो आंकलन होगा आपका। शानदार माहौल देख रहे हैं जहां जहां भी हम गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को खुद को मालूम है, उनका आंतरिक जो सर्वे है वो उनको परेशान कर रहा है इस वक्त। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी खुद समझ रही है कि ये चुनाव 25 की 25 सीटों पे इस बार वो जीतने नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस अच्छी संख्या में सीटें जीतेगी, ये तो कोई नहीं कह सकता कि भाई कौन कितनी जीतेगा। लेकिन जो माहौल हम देख रहे हैं सब जगह कांग्रेस। आप कह रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी इस बार 25 की 25 सीटें नहीं जीतेगी रघु शर्मा जी, लेकिन कितने सीटों पर आप सेंध मार रहे हैं, इसे लेकर कोई आंकलन? देखो, आप बताइए, आप तो खुद पत्रकार हैं, आप बताइए मेरे को कि क्या बीजेपी का कोई नेता सीट वाइज चर्चा करने को तैयार हो तो हम उनसे भी सीट वाइज चर्चा कर लेते हैं। भारतीय वो तो कह रहे हैं 25 की 25 सीटें फिर से लाएंगे, वो तो अपना बता चुके हैं ना 25, वो तो 400 कह रहे हैं। गनीमत है कि वो 543 की नहीं कह रहे हैं। तो बीजेपी कुछ भी कह सकती है, लेकिन अब की बार इनकी सरकार बनने में भी इनको कठिनाई आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप दावा कर रहे हैं कि कुछ सीटें आपके खाते में आएंगी। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लोग वोट कर देंगे। अच्छी संख्या में कांग्रेस पार्टी की सीटें आएगी, आप लिख लेना इस बात को। 4 तारीख को
परिणाम आएंगे तब बात करेंगे। शर्मा जी, मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी वो चेहरा जिसके दम पर बीजेपी जीत का दम भर रही है, आपके पास कौन सा चेहरा है ऐसा? बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आज महंगाई पे बीजेपी बोलना नहीं चाहती है, बेरोजगारी पे बीजेपी बोलना नहीं चाहती है, देश की डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं कर रही है, वो तो दूसरे मुद्दों को लेके आते हैं चुनाव। वो तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं 2047 तक। बन गया क्या देश तीसरी अर्थव्यवस्था? हाँ। ये जुमले कब तक चलेंगे इस देश के अंदर? ये सिर्फ जुमला पार्टी है, कुछ नहीं है इनके पास। और ये दिया कुमारी जो कह रही है उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? आज 10 साल ये सत्ता में रहे, हाँ। 10 साल में इनकी उपलब्धियां क्या है? इन्होंने कहा बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बन गई ना, एक बार बन गई, 2 बार बन गई, क्या महंगाई पे बीजेपी कोई ब्लूप्रिंट लेके आई है कि हमने 10 साल में 2014 में जब सरकार में आए थे तब चीजों के दाम ये थे, 10 साल में हमने घटा दिए? ये कहने की स्थिति में बीजेपी? आम लोगों को पेट में रोटी चाहिए, इनके जुमले नहीं चाहिए। और आज की तारीख में बेरोजगारी, 20 करोड़ लोगों को रोजगार कायदे से जो वादा किया था, जो गारंटी दी, लेकिन वो तो आपके घोषणा पत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो सवाल करने वाले, हाँ। हम भी तो सवाल कर रहे हैं, हमारे सवालों का जवाब दे। मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था 2014 से पहले हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? तो ये 10 साल गुजर गए, 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया हो, बताओ। तो आप रोजगार देंगे क्या आपकी सरकार आएगी तो? देखिए हम तो सत्ता में है ही नहीं अभी। नहीं, अगर सरकार बनती है आपकी तो रोजगार देंगे क्या? ये सब मुद्दे हावी रहेंगे क्या आपको लग रहा है इस बार चुनाव में? बिल्कुल देंगे रोजगार। हमारे घोषणा पत्र में लिखा है हमने 30 लाख नौकरियां तो अभी सरकारी खाली पड़ी है, जिनका विज्ञापन करके भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं जी। झांसा कब तक दोगे देश के लोगों को? ठीक है रघु शर्मा जी, चलिए बहुत शुभकामनाएं आपको आगामी चुनाव के लिए और बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो रघु शर्मा जी पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने ये दावा किया है कि इस बार जीत उनकी होगी और वो कह रहे हैं कि दिया कुमारी बौखलाई हुई है, इसी वजह से इस तरीके की टिप्पणियां उनकी ओर से सामने आ रही हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए सुखबीर सिंह जौनापुरिया का बड़ा बयान सामने आ गया। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, कांग्रेस को वोट देने वालों को बुद्धिहीन बता दिया। कांग्रेस ने 75 साल से उलझा कर रखा था, ईआरसीपी से पानी की उपलब्धता के फायदे भी गिनाए। ये भी बयान उनकी ओर से सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उपलब्धियां गिनाए अपने कि क्या किया जब उनकी सरकार थी। सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कांग्रेस के ऊपर बड़े सवाल खड़े किए और यह भी कह दिया कि कांग्रेस को जो वोट देते हैं वो बुद्धिहीन है। धारा 370 के बहाने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, सुनाते हैं। होते ही आप ये मान के चलो, आज जो आवा की चारों तरफ की धरती है, ये धरती पे जब पानी के आवागमन होगा तो मैं आज आप सबको कहूं, जिस हिसाब से पंजाब में धान बूती है ऐसे तो आवा की धरती पे धान बुएगी। जैसे यूपी में गन्ना बूता है ऐसे आवा की धरती पे गन्ना बुएगा। और मैं समझता हूं चारों तरफ जब पानी होगा तो हमारा वाटर लेवल भी ऊपर आएगा, हमारे ट्यूबवेल भी लगेंगे और हम सब एक मजबूती से किसान को मजबूती मिलेगी, क्योंकि एक नहीं अनेकों योजनाएं हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले 100 दिन सरकार बनने के दिन वो होंगे जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो फैसला लेने जा रहे हैं। जिस हिसाब से जम्मू में 370-35 से हटाने का वो फैसला था जो आज तक सोचा नहीं। और अजमेर के सावर में बड़ा हादसा हुआ, ये खबर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।